वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपका आरुष यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली वर्ब की थर्ड क्लास है, यानी वोकैब क्लास थर्ड है ये, ठीक है। तो इसके अंदर हम आगे की वोकैब डील करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस ले ली हैं वोकैब की, और वो आपने नहीं देखी तो आप उनको भी देखें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी को ना भूलें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आपके सामने लिखा है वर्ड टाइम्ड, ठीक है। एक वर्ड लिखा है आपके सामने टाइम्ड। अब टाइम्ड का मीनिंग क्या होता है? टाइम्ड का मीनिंग अगर मैं देखूं तो टाइम का मीनिंग होता है कावर्ड। क्या होता है? कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है एक तरीके से कायर इंसान, ठीक है। कायर इंसान यानी कि डरपोक इंसान जो किसी काम को करने से डरता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कावर्ड, या फिर हम उसे बोल सकते हैं टाइम्ड। इसी का एंटोनियम देखूं मैं तो एंटोनियम क्या होगा? कायर का क्या होगा? कायर का होगा बहादुर, ठीक है। बोल्ड बोल दो, ब्रेव बोल दो, ये सब क्या होते हैं? इसके एंटोनियम हो गए, ठीक है। इसके क्या हो गए? ये एंटोनियम हो गए। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ही एंड हिज फैमिली वर टाइम्ड सो दे डू नॉट वांट टू फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। वो और उसके घर वाले क्या थे? कायर थे, ठीक है, टाइम्ड थे। तो वो क्या करना चाहते थे? वो किसी भी परेशानी को फेस नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है हमारा टाइम्ड का, ठीक है। ये किसका मीनिंग होता है? हमारा टाइम्ड का। हमने इसी के साथ 4 वर्ड को सीखा, ठीक है। 4 वर्ड को सीख लिया हमने, 4 या 5 वर्ड को सीख लिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला दे रखा है अटैक, ठीक है। अटैक का मतलब क्या होता है? असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब एक तरीके से किसी पर आक्रमण करना, ठीक है। आक्रमण करना, हमला करना, ये सब क्या होते हैं? अटैक के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसी का उल्टा क्या होगा? इसी का उल्टा होगा मेरे भाई डिफेंड। क्या करना? डिफेंड करना। जैसे कोर्ट में करते हैं ना कि भैया मैं इसको डिफेंड करूंगा, मैं इसका बचाव करूंगा, बचाव पक्ष में हूं, ठीक है। तो मेरे भाई ये क्या होता है? इसी का एंटोनियम होता है। इसी को आप रिट्रीट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे आप क्या बोल सकते हो? रिट्रीट भी बोल सकते हो। अटैक का सिनोनियम होता है असॉल्ट, और डिफेंड और रिट्रीट इसका होता है एंटोनियम। चलिए मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है दे अटैक्ड ऑन अस 10 अगस्त 1998, ठीक है। उन्होंने अटैक किया हम पर, कब में? 10 अगस्त को 1998 में उन्होंने हम पे क्या किया? अटैक किया, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ड का मीनिंग समझा रखा है, ठीक है। ये हो गए हमारे कितने वर्ड भाई? 4 वर्ड इसमें भी सीखे हमने, ठीक है। कितने वर्ड सीखे हमने? 4 वर्ड सीखे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला दे रखा है यहाँ पे अनॉय। क्या दे रखा है? अनॉय। अनॉय का मतलब क्या होता है? अनॉय का मतलब मुझे समझ में आता है, एक तरीके से ना हम किसी को इरिटेट कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, क्रोधित कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं? हम उसे अनॉय कर देते हैं। तो इरिटेट करना एक तरीके से, ठीक है। इरिटेट करना या फिर अनॉय करना, ऑफेंड करना, ये सब क्या होते हैं? इसी के सिनोनियम्स होते हैं, ठीक है। अब इसी के एंटोनियम की बात करो तो इसी का एंटोनियम क्या हो गया? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई, कंफर्ट, ये इसी के क्या हो गए? सिनोनियम हो गए। जैसे यहाँ पे लिखा है योर फ्रेंड अनॉयड मी अ लॉट यस्टरडे, तुम्हारे दोस्त ने मुझे कल बहुत ज्यादा निराश किया, अनॉय किया, डिसअपॉइंट किया, ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ पे अनॉय का मीनिंग को समझा दिया एज अ वर्ब, ठीक। इससे हमने कितने वर्ड को सीख लिया? हमने सीख लिया 5 वर्ड को। कितने वर्ड सीखे हमने? हमने 5 वर्ड सीखे। अगला शब्द ले लेते हैं मेरे भाई। अगला शब्द दे रखा है यहाँ पे, अगला वर्ड दे रखा अल्योर, ठीक है। क्या दे रखा है? अल्योर। अल्योर का मीनिंग क्या होता है? अल्योर का मीनिंग होता है एक तरीके से अट्रैक्ट, ठीक है। अल्योर का क्या मीनिंग होता है? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को आकर्षित कर देना। इसी को आप टेम्प्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी को आप क्या बोल सकते हो? टेम्प्ट भी बोल सकते हो। ये भी इसी का सिनोनियम है। इसका एंटोनियम की मैं बात करूं तो इसका एंटोनियम क्या होगा? रिपल्स। रिपल्स क्या होगा? इसी का एंटोनियम हो गया, यानी कि इसी का अपोजिट होगा, ठीक। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, हर ब्यूटी अलियोर्ड मी अ लॉट। हर ब्यूटी अलियोर्ड मी अ लॉट, उसकी ब्यूटी ने मुझे क्या किया? अलियोर किया, आकर्षित किया बहुत ज्यादा, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, हमारा वर्ड। इससे हमने कितने वर्ड सीखे? इससे हमने कहीं ना कहीं 4 वर्ड को सीखा। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला जो शब्द है हमारा वो है असिस्ट। क्या है? असिस्ट। असिस्ट का मीनिंग क्या होता है? हेल्प, ठीक है। असिस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से हेल्प करना, किसी का सहायक बनना। बोलते हैं असिस्टेंस, जो असिस्टेंस वर्ड है वो बना है असिस्ट से, ठीक है। असिस्टेंस यानी कि सहायक, जो कि मदद करे।
ऐड हो गया, ठीक। इसी का क्या हो गया, इसी का एंटोनियम देखोगे आप तो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसी का एंटोनियम क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इसका एंटोनियम, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे दे रखा है वुड यू लाइक टू असिस्ट मी इन दिस पर्टिकुलर वर्क, क्या तुम मुझे इस खास काम में मुझे असिस्ट करना चाहोगे, मेरी मदद करना चाहोगे इस खास काम में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, असिस्ट दे रखा है, ठीक। असिस्ट दे दिया इसके अंदर। तो भैया हमने कितने वर्ड सीख लिए, 5 वर्ड। इससे भी सीख लिए हमने, ठीक। कितने वर्ड सीखे हमने, इससे 5 वर्ड को सीखा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो वर्ड है हमारा वो है जेन्युइन। क्या दे रखा है, जेन्युइन। जेन्युइन का मीनिंग क्या होता है, जेन्युइन का मीनिंग होता है ऑथेंटिक, ठीक है। ऑथेंटिक या फिर सर्टेन में बोल सकता हूँ। सर्टेन का मतलब कंफर्म, ठीक है, निश्चित बोल सकते हैं आप इसे। इसी का ऑपोजिट का होगा, इसी का ऑपोजिट होगा फॉल्स, अनसर्टेन, इसी के ऑपोजिट हो गए, ठीक है। इसी के ऑपोजिट जैसे यहाँ पे देखा, प्लीज इंस्टॉल द जेन्युइन वर्जन ऑफ योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर की जेन्युइन जो ऑथेंटिक वर्जन है उसको ही आप इंस्टॉल करें। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका मीनिंग समझा के एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। इसका मीनिंग का एग्जाम्पल दे दिया। इससे हमने कितने वर्ड को सीखा, इससे भी हमने कहीं ना कहीं कितने वर्ड को सीखा, 5 वर्ड को सीखा हमने इससे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखो, अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है बेफिल्ड, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है बेफिल्ड। अब बेफिल्ड का मीनिंग क्या होता है, बेफिल्ड का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड। क्या होता है, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो कि स्टेबल ना हो, एक तरीके से कंफ्यूज हो। अब इसी का उल्टा क्या दे रखा है, कंपोज्ड। इसी का उल्टा क्या दे रखा है, कंपोज्ड। इसी का उल्टा, कंफ्यूज का मतलब जो कंफ्यूज रहता है किसी चीज में, ठीक है। बेफिल्ड, I was baffled when I met Mr. Verma in the meeting। तो जब मैं वर्मा से मिला ना भाई, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज्यादा बेफेल्ड था। पता नहीं वो किस मतलब कैसी पर्सनैलिटी के हैं, वो क्या कहेंगे, इस तरीके से सोच के ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, ठीक है। तो बेफेल्ड का यहाँ पे मीनिंग को समझा रखा है। तो कहीं ना कहीं इससे हमने कितने वर्ड को सीखा, 3 वर्ड को सीख लिया, ठीक। अगला शब्द, अगला दे रखा है यहाँ पे डिस्प्यूट। क्या दे रखा है, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से झगड़ा करना, ठीक है। झगड़ालू, झगड़ा करना। इसी का ऑपोजिट क्वारल, ठीक है। क्वारल एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है झगड़ा करना, तो इसी से रिलेटेड हो गया ये, ठीक है, क्वारल, ठीक। अगला शब्द इसी के एंटोनियम की बात करें तो इसके एंटोनियम हो जाएगा कॉन्सेड या फिर एग्रीमेंट। कॉन्सेड या फिर क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। जैसे कि इज देयर एनी डिस्प्यूट अमंग देम, क्या उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, क्या उन लोगों के बीच में कोई झगड़ा है, ये यहाँ पे समझा रखा है, ठीक। डिस्प्यूट हो गया इसका मीनिंग। अगला देखते हैं भाई, अगला वर्ड, अगला दे रखा है फेस्टन, ठीक है। फेस्टन का मतलब क्या होता है, फेस्टन का मतलब होता है एक तरीके से टाई या फिर बांधना, ठीक है। जैसे फेस्टन योर बेल्ट, ठीक है, बांधना एक तरीके से। इसी का दे रखा है एफेक्स या फिर टाई, ठीक है, एफेक्स या फिर टाई। इसका उल्टा क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो गया, रिलीज। इसी का ऑपोजिट मुझे समझ में आया मेरे भाई, इसको बोलेंगे हम रिलीज। यहाँ पे दे रखा है फेस्टन योर बेल्ट बिफोर यू गेट इनटू द वाटर, ठीक है। आपको अपनी बेल्ट को बांध लेना चाहिए जब आप पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है। जब आप पानी के अंदर जाते हैं उससे पहले आप क्या कर लेना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं अपनी बेल्ट को बांध लेना चाहिए। तो यहाँ पे फेस्टन मीनिंग है बांधना, ठीक है, फेस्टन करना किसी चीज को। इससे हमने कितने वर्ड को सीखा, इससे सीखा हमने 4 वर्ड को। कितने वर्ड को, 4 वर्ड को। आगे दे रखा है अगला शब्द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, फॉर्मर का मतलब होता है जैसे मैं 1 लिखूं, यहाँ पे 2 लिखूं, तो मेरे भाई ये जो 2 है ना, इससे एकदम पीछे वाला ही फॉर्मर कहलाता है, ठीक है। इससे एकदम पीछे वाला ही फॉर्मर कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं तो मेरे भाई ये जो है कहीं ना कहीं इसका लेटर कहलाएगा, ठीक है। 2 का लेटर हो गया, लेटर का मतलब बाद वाला। जैसे फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब प्रीवियस, ठीक है। आफ्टर, लेटर, इसी का ही कहीं ना कहीं एंटोनियम है। जैसे कि शिखा लाइक्स आर फॉर्मर पीएम, यानी कि शिखा जो है वो हमारे फॉर्मर पीएम को ज्यादा पसंद करती हैं। तो फॉर्मर पीएम कौन से, अभी हमारे नरेंद्र मोदी है, ठीक है। अभी हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इससे पहले कौन थे, इससे पहले मनमोहन सिंह थे, ठीक है। इससे पहले कौन थे, मनमोहन सिंह। तो मेरे भाई किसको पसंद करती है, मनमोहन सिंह को पसंद करती है, ठीक है। किसको पसंद करती है, मनमोहन सिंह को पसंद करती है। तो हमने कितने वर्ड को सीख लिया आज की क्लास में, देखने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वर्ड ये हो गए हमारे, ठीक है। कितने वर्ड सीखे हमने, 4 दूनी 8, 8
8 और 4 कितने हो गए 12, 13 14 15, 15 वर्ड हो गए, 15 और 5 20 25, ठीक है। 25 और 9 कितने हो गए 34, 34 और 8, 34 और 8 कितने हो गए मेरे भाई 42, ठीक। 42 वर्ड को डील कर लिया आज हमने, ठीक है। आज की क्लास में हमने कितने वर्ड को डील कर लिया 42 वर्ड को डील कर लिया। तो मेरे भाई इसी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस से आप वर्ड याद करोगे ना तो आपके कम से कम अच्छे वर्ड याद हो जाएंगे। अगर आप देखो हम एक क्लास में 40 से 50 वर्ड को डील करते हैं, हम एक क्लास में 40 से 50 वर्ड को डील करते हैं, तो मेरे भाई इसी का लगा लो महीने का कितना हो जाएगा 30 दिन में तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक। तो मेरे भाई इसी तरीके से याद करना है आपको, ठीक। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आई सी यू इन नेक्स्ट लेसन, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।